नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। टॉप 5 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब रुक करते हैं 5 बड़ी खबरों का। प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष के टीजर पर विवाद शुरू हो गया है। इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। तो वहीं मैं आपको बताऊंगी कि गौ माता की रक्षा के लिए भाजपा आंदोलन करने की तैयारी में है। और मैं आपको बताऊंगा कि सूरजपुर गैंगरेप मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मैं रचना नितेश आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश में आतंकवाद विरोधी दस्ता एटीएस ने पीएफआई के आरोपी सदस्यों के खानदान की कुंडली तैयार कर ली है और इससे जुड़ी तमाम अपडेट। और मैं विशाल आपको बताऊंगा कि इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शाम 7 बजे से T20 मुकाबला शुरू होगा। तो बिल्कुल पहली स्टोरी की तरफ रुख करेंगे। साउथ के सुपरस्टार प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष का टीजर आज रिलीज हुआ है और टीजर के रिलीज शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं प्रभास श्री राम नहीं बल्कि रावण की तरह लग रहे हैं। वहीं रावण बने सैफ अली खान खिलजी की तरह दिख रहे हैं। इसे सनातन धर्म का अपमान करार देकर राजनीति की जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने तो कार्रवाई तक की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे। अब देखिए विपक्ष क्या कह रहा है, यानी कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म की पब्लिसिटी का ठेका ले रखा है। यानी जो नरोत्तम मिश्रा ने कमेंट किया उस पे कांग्रेस का कहना है कि ये फिल्म की पब्लिसिटी करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और कुछ नहीं, इसीलिए शुरू हो गए हैं। उनको राम और रावण दिखने लगे हैं। राम कहां है, रावण कहां है, उनके मन में होते तो दिख जाते, लेकिन यहां पर कांग्रेस कह रही है कि उनको फिल्मों में नजर आ रहे हैं। तो नवीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या रुख है इस पे सरकार का, चूंकि गृह मंत्री ने कमेंट किया है। नवीन जरा बताइए, पूरी डिटेल दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, आदि पुरुष एक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है और इसमें इसका जो लीड रोल है वो प्रभास कर रहे हैं। साउथ इंडियन एक्टर हैं और बड़े मशहूर एक्टर हैं। बाहुबली फिल्म इनकी रही है और सैफ अली खान रावण के किरदार में हैं। दरअसल इस फिल्म को लेकर विवाद मध्य प्रदेश में ही नहीं देश भर में गहराता जा रहा है। जिस तरीके से इस फिल्म में हनुमान को जिस तरीके से उनका चित्रण किया गया है, उनको जो कपड़े पहनाए गए हैं उन कपड़ों में, उनकी वेशभूषा में कहीं ना कहीं लेदर चमड़े का प्रोडक्ट नजर आ रहा है। तो उसको लेकर बड़ी गंभीर आपत्ति कई सारे संगठनों ने की है। उसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है कि पुराणों में इस बात का जिक्र है कि हनुमान जी लंगोट पहनते थे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इस एक श्लोक के साथ उन्होंने इसका पूरा व्याख्या की है कि जब हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन है कि किस तरीके से हमारे महापुरुषों की वेशभूषा थी, उसके बाद इस फिल्म में इस तरीके से चमड़े का और ये क्यों इस्तेमाल किया गया, तो इस पर नरोत्तम मिश्रा की आपत्ति। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं उनको वो आज चिट्ठी लिखेंगे ओम राउत को और बोलेंगे कि इस फिल्म से कम ये सारी चीज़ें हटा लिया जाए। हालांकि इसी महीने ये फिल्म शूट हो चुकी है, फिल्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्दी रिलीज़ के इंतज़ार में है। दक्षिण भारत की सभी भाषाओं में इस फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है और हिंदी भाषा में भी ये फिल्म रिलीज़ होनी है। तो ऐसे में बड़ी संकट की स्थिति बनी हुई है निर्माता निर्देशकों के सामने कि किस तरीके से अब फिल्म में से तमाम सारे सीन, चूँकि हनुमान जी एक लीड रोल में है, तो ऐसे में उनके कितने शॉट कट किए जाएंगे, कितने शॉट निकाले जाएंगे। लेकिन ये जरूर है कि इस फिल्म ने एक बार फिर करना चाहिए। फिल्म देखने के बाद ही टीजर में हालांकि बहुत कुछ नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भाजपा गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन करने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भैंसो गांव में गायों की मौत को दुर्भाग्यजनक बताया और गौ माता की रक्षा के लिए आंदोलन की बात कह रहे हैं। तो वहीं सोमवार को नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर जिले के पामगढ़ क्षेत्र के भैंसा गांव का दौरा किया था और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव का वक्त करीब है और एक बार फिर से और ज्यादा जानकारी के लिए राजकुमार साहू संवाददाता जुड़ गए हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि इलेक्शन का वक्त करीब है और एक बार फिर से गाय पे राजनीति जो है वो शुरू हो गई है।
मामला सामने आया है पामगढ़ क्षेत्र के भैंसो गांव में, उसके बाद से स्वाभाविक तौर पे सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कल पहुंचे भैंसो गांव के गोठान पे, तो उनका दावा है कि 1 महीना के भीतर 100 जो गाय है उसकी मौत हुई और गोठान के भीतर 12 कंकाल उन्हें मिला है। तो ये बड़ा एक मामला था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने गाय की मौत को खारिज कर दिया था, लेकिन आज जिस तरह से पामगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने फिर एक बार बयान दिया है कि वो गौ सेवा की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए बीजेपी आंदोलन करेगी। तो एक तरह से अब इस मामले में सियासत लगातार गरमा रही है और आगे भी इस मामले के ठंडे पड़ने की संभावना नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि संभावना जो है वो ठंडी नहीं पड़ेगी और लगातार जो बीजेपी है वो आंदोलन के रूप में ही नजर आ रही है। बिल्कुल, और गाय को लेकर जिस तरीके से राजनीति होती रही, रुमाना आदिवासियों पर भी अत्याचार के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। सूरजपुर में गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले में 3 आरोपियों की तलाश इस वक्त जारी है। सूरजपुर में 8 बदमाशों ने नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया था और उसके गर्भवती होने के बाद इसका खुलासा हुआ। इस बीच अंबिकापुर में पति पत्नी की हत्या की खबर भी मिली और इन तमाम मामलों को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, पुलिस का अपराधियों पर कंट्रोल नहीं है। पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भी कहा है कि भाजपा के नेताओं को उनके 15 साल का आकलन करना चाहिए। अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 2 खबरें और दोनों खबरों पर राजनीति बहुत जोरों पर चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन अपराध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहां तक जाएगी राजनीति, क्या लगता है अभिषेक? देखिए, कोई भी सत्ताधारी दल हो वो अपने दावे करता है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन विपक्ष जो लगातार हमलावर होता है और यही देखने को मिल रहा है। सरगुजा संभाग में जो 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, उसमें पहला मामला सूरजपुर में है, जहां पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म होता है और सामूहिक दुष्कर्म के इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग आरोपियों समेत करीब 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है, जबकि एक जो आरोपी है वो अब भी फरार है। पुलिस का दावा है उसकी गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी। वहीं दूसरा जो मामला है वो अंबिकापुर का है। अंबिकापुर में दोहरा हत्याकांड होता है, जिसमें पति की जो घर पर ही हत्या कर दी जाती है, जबकि जो पत्नी होती है उसे पहले अपहरण किया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म होता है और उसके बाद हत्या हो जाती है। हालांकि जो सरगुजा पुलिस है उसने तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो महिला का जो पूर्व पति निकला था, पहला पति था, वो ही इस मामले में हत्या में प्रमुख आरोपी रहा है। तो तमाम जो कार्रवाइयां हैं पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर आरोप है कि लगातार जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से प्रदेश में जो क्राइम का अपराध है, क्राइम का ग्राफ है, वो बढ़ता जा रहा है और अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की बात करें तो उनका कहना है कि लगातार जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उस पर तत्काल एक्शन लिया जा रहा है, पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। और वही जो सत्ता पक्ष है उनका ये भी कहना है कि जब भाजपा प्रदेश में काबिज थी तब भी अपराध होते थे और तो ये मान उस समय सकते अपराध का ग्राफ शहरी क्षेत्रों में तो अपराध होता रहा, लेकिन अब जो दूरस्थ इलाके, खासतौर पर आदिवासी इलाके, वहां पर भी तेजी से अपराध बढ़ रहा है, लेकिन बयानबाजी है, राजनीति है, वो थमने का नाम नहीं ले रही। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आपका बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, अब छत्तीसगढ़ के बाद रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एटीएस ने पीएफआई के आरोपी सदस्यों के खानदान की कुंडली तैयार कर ली है। पीएफआई के आरोपी सदस्यों के परिवार रिश्तेदारों की कुंडली बन चुकी है, जिनकी पीएफआई से कनेक्शन की अब जांच की जा रही है। वहीं उनके बैंक डिटेल के साथ साथ मोबाइल फोन को भी ट्रेस किया जा रहा है। यदि कनेक्शन निकलता है तो आने वाले समय में और भी गिरफ्तारी संभव है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर निरौतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, फिलहाल तो कुंडली बनी है, यानी कि पड़ताल जो है वो जारी है और अगर कनेक्शन निकलता है तो माना जाए कि और भी इसमें गिरफ्तारी की जा सकती है। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें तो मध्य प्रदेश को टेरर फंडिंग के जरिए कहना चाहिए कि अपनी शरणस्थली बनाने की शरण में था पीएफआई और सिमी के तरह मध्य प्रदेश में एक नेटवर्क फैलाने की कोशिश कहीं ना कहीं पीएफआई के सदस्य कर रहे थे। देश के अंदर जिस तरीके से एनआईए के द्वारा जो छापेमार कार्रवाई की गई थी 2 मरतबा, उसमें से मध्य प्रदेश के अंदर कुल मिलाकर 25 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और जो पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं उनको लेकर अब एटीएस आगे पूछताछ कर सकती है। जो आरोपी है उनके रिश्तेदार, उनके संबंधियों से इनकी कुंडली पूरी तैयार की गई है।
ये माना जा रहा है कि इनके रिश्तेदारों को इस बात की भनक थी कि किस तरीके से ये नेटवर्क में काम कर रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आने वाले समय में एक बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश पीएफआई के आरोपियों के द्वारा की जा रही थी। खासकर अगर बात करें तो ग्वालियर, चंबल का श्योपुर जिला और मालवा जो निमाड़ के कई अंचल जो है, कई जिले जो हैं, यहाँ पर इनके जो आरोपी थे इनका नेटवर्क फैला हुआ था और उस नेटवर्क के जरिए अब एटीएस अपने आगे की तहकीकात के सुराग खोजने में लगी है। परिवार के सदस्यों के अलावा जो रिश्तेदार है उनकी कुंडली पूरी खंगाली जा रही है। इसके अलावा जो मोबाइल इनके पास से बरामद हुए थे उससे कई सारे डाटा रिकवर किए गए हैं। जो साहित्य इनसे बरामद किया गया था उससे पहले ही साबित हो चुका था कि एक इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश जो है पीएफआई देश के अंदर कर रहा था और उसके लिए मध्य प्रदेश में जो ट्रेनिंग कैंप है उसके जरिए कहीं ना कहीं लोगों को ब्रेन वॉश के साथ अपने संगठन से जोड़ने की कोशिश जो है पीएफआई के ये आरोपी कर रहे थे। लिहाजा तमाम खुलासे के बाद में अब एटीएस पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है और जल्दी यह माना जा रहा है कि रिश्तेदार और परिजनों से पूछताछ एटीएस के द्वारा की जा सकती है और पूछताछ के बाद में अगर कई अहम सुराग लगते हैं तो कुछ अन्य गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में जल्दी की जा सकती है। अभी तो कुंडली का विश्लेषण होगा, फिर देखना होगा कितनी गिरफ्तारियां और होती है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। तो आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला शाम 7 बजे से खेला जाना है। लगातार 2 मैच जीतकर टीम इंडिया आज जो है होलकर स्टेडियम पहुंची है, जहां वो सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। लगातार 2 मैचों में टीम इंडिया ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आज अगर जीत मिलती है तो 9वीं बार ऐसा होगा कि किसी विरोधी टीम को टीम इंडिया क्लीन स्वीप करके सीरीज पर कब्जा करेगी। आज के मुकाबले में केएल राहुल और विराट कोहली को आराम दिया गया है, मगर ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को आज के प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा। तो आज होलकर स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका का आखिरी मुकाबला देखने के लिए। और फैंस जो है इसका एक्साइटमेंट का लेवल आप इस चीज से जान सकते हैं कि 15 मिनट में 26,000 टिकट जो थे वो सेल हो गए थे। मतलब खचाखच स्टेडियम आज भरा रहेगा। होलकर वही स्टेडियम है जहां सहवाग ने 200 रन बनाया था, रोहित ने सेंचुरी बनाया था। तो हमारे साथ जो है इंदौर होलकर स्टेडियम से रवि हेमरा सिसोदिया हमारे सहयोगी मौजूद है। रवि, कैसे एक्साइटमेंट लेवल है अब इंदौर में? मल्होत्रा गेट A1 B1 देखिए, इस मैच को लेकर काफी रोमांच इंदौर शहर में है, क्योंकि होलकर स्टेडियम पूरा हाउसफुल है और ऐसे में आज का मैच भी काफी रोमांचक होने वाला है। इंदौर की जो होलकर स्टेडियम है वह ऐसा पिच है जो कि हमेशा रन बरसाने के लिए फेमस है। यहाँ पर पिछले दिनों या पिछले जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें न केवल टीम इंडिया बल्कि जो अपोजिट वाली टीम रही है उन्होंने भी काफी अच्छे रन बनाए और माहौल आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इंदौर शहर में जो माहौल है वो काफी हद तक जो है अब माहौल काफी अच्छा हो गया है, क्योंकि एंट्री शुरू हो गई और ऐसे में कुछ समय बाद सिर्फ दोनों ही टीमें जो है वो स्टेडियम पहुंचने वाली है। और मैच को लेकर अगर बात करेंगे, देखो आपको दिखाना चाहते हैं कि दोनों टीमें अभी फिलहाल जो है ये साउथ अफ्रीका की टीम है जो कि फिलहाल जस्ट अभी एंटर कर रही है ग्राउंड के अंदर। और टीम साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आपको अगर यहाँ से दिख रहे होंगे सामने की ओर, डेविड मिलर की अगर बात कर लें या फिर क्विंटन डिकॉक की बात कर लें, में सारे खिलाड़ी। और आप देख सकते हैं कि जो दर्शक हैं जो उनको देखने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम के लिए भी हमारे जो इंदौरियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। यहाँ बात सिर्फ किसी टीम की बात नहीं होती है, इंदौरी जो होते हैं वो खासकर क्रिकेट प्रेमी है, जो भी अच्छा खेल करेगा उसे सपोर्ट करेंगे। और ऐसे में अभी तो पूरी तरीके से होलकर स्टेडियम जो है तैयार है मैच के लिए। 7 बजे से मुकाबला चालू होना है। भारत और साउथ अफ्रीका की टीम स्टेडियम में पहुंच चुकी है और फैंस का बेसब्री से इंतजार देखे कि वो 5 बजे से ही मैदान के बाहर पहुंच चुके हैं। तो बिल्कुल विशाल, हम सभी को मैच का इंतजार है। तो हमारे 5 सीजन रिपोर्टर ने आपको पूरी जानकारी दी। आप पांचों संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। न्यूज इंडस्ट्री का अब ऐसा सेगमेंट जिसमें 5 एंकर आपको 50 बड़ी खबरें बताएंगे। मुख्यमंत्री निवास में सीएम शिवराज ने किया कन्या पूजन। सीएम ने अपने हाथों से कराया भोजन। सीएम के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। छतरपुर में मां बम्बरबेरी माता के मंदिर की सीढ़ियों पर फिल्मी गानों पर नाचने को लेकर मचा बवाल। बजरंग दल ने जताई आपत्ति। बजरंग दल ने लड़की के सामाजिक बहिष्कार की मांग की, वहीं विरोध के बीच लड़की ने मांगी माफी। फिल्मी गानों पर डांस को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई आपत्ति। छतरपुर एसपी को एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश। कहा मंदिर में इस तरह का डांस करना गलत। खंडवा में इलाज के नाम पर युवक की बेरहमी से पिटाई, कथित बाबा की पिटाई करते हुए वीडियो वायरल। हरदा में लापरवाही के चलते ट्रेन की चपेट में आई युवक नशे की हालत में
रेलवे ट्रैक कर रहा था पार, घटना का लाइव वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के 10वीं 12वीं के टॉप 10 टॉपर्स 8 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर से घूमेंगे। 9 अक्टूबर को सीएम हाउस में किया जाएगा सम्मानित। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन होंगे बिजली कर्मचारियों के ट्रांसफर। 15 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। अधिकारी, कर्मचारी और लाइन स्टाफ के ट्रांसफर होंगे ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड हो चुके बिजली कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में टॉप पर मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में स्थिति आई सामने। ट्रेन रद्द होने के चलते रेलवे ने 18 ट्रेनों के लिए एक्स्ट्रा कोच लगाने का लिया फैसला। यात्रियों को सफर करने में होगी आसानी। ग्वालियर में लंपी वायरस का कहर जारी। 24 घंटे में 106 गायों में दिखे वायरस के लक्षण। 40 गाय लंपी वायरस से संक्रमित, 2 की हो चुकी है मौत। भोपाल के मैनिट परिसर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिखा बाघ। स्टूडेंट को हॉस्टल के अंदर रहने की दी गई हिदायत। भिलाई के सिविक सेंटर में अवैध कब्जा हटाने को लेकर प्रवर्तन विभाग के अधिकारियों को मिली जान से मारने की धमकी। अधिकारियों ने की सुरक्षा की मांग। अनूपपुर के थाना मांडा में रेत माफिया की गुंडागर्दी। प्रधान आरक्षक के साथ जुमा झपटी कर छुड़ा ले गए ट्रैक्टर। अंबिकापुर दौरे हत्याकांड में हिरासत में लिए गए 2 लोग। महिला के पहले पति ने ही वारदात को दिया था अंजाम। जंगल में मिली थी दंपति की लाश। रायपुर के साहनी पेट्रोल पंप के सामने होटल में चाकूबाजी। खाना देने से पहले पैसे मांगने पर होटल संचालक पर हमला। जशपुर में बकरी चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक की पीट कर हत्या की। एक ने भागकर बचाई जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में तेज बारिश के चलते गिरी मकान की दीवार। 4 बच्चे मलबे में डूब गए। 3 सगे भाइयों की मौत। पाली इलाके के राहा सपलावा गांव का मामला। जांजगीर चांपा जिले के डड़ई गांव में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। दोनों को बिलासपुर किया गया रेफर। गौरेला अनूपपुर रोड पर कोयले से भरा ट्रक पलटा। कोरबा से कोयला लेकर जा रहा था जैथरी पावर प्लांट। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में ग्वालियर के बदनापुर गांव पहुंची पुलिस। 2 दिन पहले 6 बच्चियों को किया गया था बरामद। गांव में खंगाल रही 3 बच्चियों का रिकॉर्ड। मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र के उपद्रवियों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। दरवा पंडाल में हुआ था विवाद। रायपुर में नशीली गोली बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में नशे की गोलियां भी जब्त। आगर के सुसने में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश हुई, लेकिन सीसीटीवी की वजह से चोरी के रिकॉर्ड उसमें दर्ज हो गई। भानु प्रतापपुर में बच्चा चोरी के आरोप में युवक गिरफ्तार। 3 बच्चों को बाइक पर ले जाते दिखा युवक। पुलिस ने संबलपुर से घेराबंदी कर दबोचा। जशपुर के फरसाबहार में 2 दिनों में हुई मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। हेट घिचा गांव में गिरा एक किसान का मकान। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हो सकती है बारिश। प्रदेश के कई हिस्सों में 3 दिन तक बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना। एमपी के 12 से ज्यादा जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बिलासपुर में सिद्ध शक्तिपीठ मां महामाया का 4 किलो सोने से श्रृंगार। 9 प्रकार के गहनों से सजी मां की प्रतिमा। दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का हुजूम। नवरात्रि के 9वें दिन रायपुर के महामाया मंदिर में उमड़ी भीड़। तांत्रिक विधि से बना है मंदिर का गर्भगृह। महाकाली के स्वरूप में विराजमान है महामाया। खंडवा के प्राचीन भवानी मंदिर में माता का विशेष श्रृंगार। मां तुलजा भवानी की महाआरती में जुटे लोग। आरती के बाद मंदिर परिसर में हुई आतिशबाजी।